सबको गुड न्यूज का इंतजार है। सेकंड प्रेगनेंसी की क्या अपडेट है, हमारा इतनी हेल्दी एंड फिट कैसे है, मेरी ब्रेस्ट फीडिंग की जर्नी कैसी रही, आफ्टर डिलीवरी मैंने खुद को कैसे संभाला, डिलीवरी के बाद बहुत सारा हेयर फॉल पिगमेंटेशन हर प्रेग्नेंट वुमेन के साथ होते हैं, तो मैंने उसके साथ कैसे डील किया एंड कुछ मिस्टेक्स जिसका रिग्रेट मुझे जिंदगी भर रहेगा। आई एम गोइंग टू शेयर माई ऑल हॉरिबल एंड पेनफुल प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो रिसेंटली हमारे की तबीयत खराब थी, मैं डॉक्टर के पास लेकर के गई थी, तो हमारा को वहाँ भूख लगी, उसने बोला मुझे दूध चाहिए, दूध पिलाओ। मैं हमारा को ब्रेस्ट फीडिंग रूम में लेके गई एंड मैं वहाँ पे आराम से उसको दूध पिला रही थी। तभी मेरे बगल में एक बुजुर्ग महिला बैठी थी, उन्होंने मुझसे सवाल किए, एक सवाल, दो सवाल, तीन सवाल, बहुत सारे सवाल किए। एंड मेरे सामने बैठी हुई थी एक न्यूली मॉम, उनके हाथ में 10 दिन का बच्चा था, उनका भी सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था एंड वो बहुत परेशान थी। पहले तो मुझे लगा जो इतने सारे सवाल पूछ रही है वो आंटी उनकी सासू माँ है, बट बाद में पता चला कि वो उनकी मदर है। उनके पास बुजुर्ग महिला है, बुजुर्गों को तो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन स्टिल उनके मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। जैसे कि जब मैं पहली बार माँ बनी थी तो मेरे मन में भी बहुत सारे क्वेश्चंस थे। बच्चे को दूध कैसे पिलाना है, दूध बन नहीं रहा है तो उसको कैसे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, निपल में बहुत ज्यादा पेन होता है, ब्लड भी आने लग जाता है, बच्चा सोता नहीं है, क्या हम लेट के दूध पिला सकते हैं। मैं तो वैसे भी गर्ल्स टॉक की सारी बातें खुल करके करती हूँ, तो मेरे को तो मौका मिल गया किसी को लाइव सब कुछ समझाने बताने का। एंड जो मैंने उनके साथ 15-20 मिनट का सेशन लिया ना, शी वॉज वेरी हैप्पी। तो अगर आप माँ नहीं है, आपकी फैमिली में कोई माँ बन रही है ना, उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करो और आप भी देखो, क्योंकि अवेयरनेस तो सबको होनी चाहिए ना। ये है शनाया, मेरी बेटी की डॉल। आज मैं इसके इस्तेमाल से आपको बताऊंगी कि ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करानी है। जब मैंने हमारा को पहली बार लिया दूध पिलाने के लिए, अब मेरा तो सी सेक्शन डिलीवरी हुआ था, मैं तो लेटी हुई थी, सब कुछ सुनना पड़ा था, मैं तो हिल भी नहीं पा रही थी। तो नर्सेज वगैरह आई एंड उन्होंने हेल्प किया करने में, वो प्रेस कर रही थी निपल्स को एंड दूध बच्चे को पिलाने में हेल्प कर रही थी। बट अक्सर ऐसा देखा जाता है कि सी सेक्शन की डिलीवरी के बाद मिल्क प्रोडक्शन उतने अच्छे से नहीं हो पाता है। फर्स्ट टाइम तो बहुत लोगों का नहीं हो पाता है, कुछ बूंदे ही निकलती हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं, यार कुछ बूंदे निकली है, बच्चे का पेट भर जाएगा क्या। मैं इतनी टेंशन में आ गई ना कि मैंने बाहर का रेडीमेड जो होता है ना, बेबी मिल्क होता है, वो मैंने सोचा मैं हमारा को दे देती हूँ, लेकिन फिर मेरे को अच्छी गाइडेंस मिली एंड मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। एक आध बार मैंने ट्राई किया था, बट उसके बाद मैंने कभी नहीं किया। तो जो इनिशियल डेज थे ना, मैं तो दूध नहीं पिला रही थी, मेरे को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। नर्सेज वगैरह ने अच्छे से एक्सप्लेन किया था, पर नहीं हो पा रहा था मेरे से। शायद हमारा 15-20 दिन की रही होगी, तब मेरी मम्मी दिल्ली से आई और उन्होंने मुझे बहुत सारे टिप्स दिए, जिसकी वजह से मेरा मिल्क प्रोडक्शन भी बढ़ गया। मतलब कहाँ पहले कुछ बूंदे ही निकाल पाती थी मैं, पंप की मशीन वगैरह यूज करके भी दूध निकालना होता था, बट मम्मी ने सिखाया तो मैं सीख गई। दूध पिलाने के लिए आपको हमेशा बैठने की जरूरत नहीं है। एक तो ऑलरेडी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है, उसमें बैठना कितना टफ होता है, पता है, कमर में कितनी तकलीफ होती है। प्लीज ऑल द मदर्स, आप लेट करके दूध पिला सकते हो। हमारा अभी कुछ महीनों में 2 साल की हो जाएगी, लगभग 2 साल लेट करके दूध पिलाया मैंने उसको, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बहुत सारे लोगों को लगता है कि देखो लेट करके दूध पिलाओगे तो फिर कान में दूध चला जाएगा। एक बात बताओ, अगर आप बैठ के दूध पिला रहे हो, मैं बैठी हूँ, बच्चा तो लेटा है, मैं सो करके दूध पिला रही हूँ, मैं सोई हूँ, बच्चा तो लेटा है, तो बच्चे की पोजीशन तो ऑलवेज लेटा है, तो कान में दूध जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने हमारा को इतने टाइम तक लेट करके दूध पिलाया और मेरी मम्मी ने मुझे ऐसे दूध पिलाने के लिए बोला, क्योंकि उन्होंने भी मेरे साथ साथ मेरे भाई बहनों को, मतलब 4 भाई बहन हम लोग, उन सबको लेट करके दूध पिलाया। बाकी आप अपनी रिसर्च खुद कीजिए, आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। मेरे को मेरी डॉक्टर ने बोल दिया था कि हाँ करा सकते हो, पिला सकते हो। अब जब आप लेट के पिला रहे होते हो, तब आपको कैसे पिलाना है वो मैं आपको टिप बताती हूँ। अपने बेबी का जो हेड है वो एल्बो के ऊपर रखना और बम ऐसे हाथ में, और आपका जो निप्पल है बच्चे की नोज के लेवल पे होगा एंड ऐसे आराम से बैठ करके दूध पिलाओ। कंफर्टेबल होकर चेयर पे बैठ जाओ या बेड पे बैठ जाओ। एक बार में एक तरफ से दूध पिलाना, जब लगे 15-20 मिनट यहाँ से दूध पिला दिया है, यहाँ दूध अब नहीं है, तब आप दूसरी साइड शिफ्ट कर लेना बच्चे को। सेम बच्चे को जब दूध पिलाना होता है, बच्चे को ब्रेस्ट के पास लेके आओ। बच्चे को भूख लगी होती है, उसको स्मेल आती है आपके निप्पल से, तो वो अपने आप मुंह खोलेगा, आपको जबरदस्ती मुंह खुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब बच्चे ने मुंह खोला तो पूरा निप्पल के साथ एरियोला वाला हिस्सा बच्चे के मुंह में जाए, ऐसा आप कोशिश करो, तभी अच्छे से वो ब्रेस्ट फीडिंग ले पाएगा। जब आपका सी सेक्शन डिलीवरी हुआ होता है तो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं फुटबॉल पोज, क्योंकि आगे बच्चे को रखने में दिक्कत आती है ना, ऑपरेशन हुआ रहता है। तो साइड में पिल्लो लगाना, बच्चे को इस तरीके से अपने निप्पल के पास लाना, हमेशा आपका हैंड बच्चे के सर के पास होना चाहिए ऐसे सपोर्ट के लिए, एंड देन आप फीड करो साइड में से। फुटबॉल पोज कहते हैं, फुटबॉल लेके नहीं भागते, उसी से सिमिलर है। अगर मैं घर पे उसको दूध पिला रही हूँ तो हमेशा लेट करके दूध पिलाया। अगर मैं बाहर कहीं हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, वहां तो लेट नहीं सकती हूँ, तो मैंने बैठ करके दूध पिलाया। इतने अच्छे से ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में समझाने वाला मेरी लाइफ में तो स्टार्टिंग में कोई नहीं था, बाकी मम्मी आई तो उन्होंने बता दिया। और एक और बात, जब आप बच्चे को ऐसे दूध पिला रहे होगे तो एक हाथ से आपको आपका ब्रेस्ट भी पकड़ना है और निप्पल को ऐसे होल्ड करके रखना है। कई लोग ऐसे होते हैं कि बच्चा पैदा हो जाता है तो उसको हनी दे दो, दूध दे दो, पानी दे दो, गंगा जल दे दो, कोई जरूरत नहीं है देने की, सही नहीं है। सिर्फ माँ का दूध संपूर्ण आहार है बच्चे के लिए, प्लीज हनी ना चटाएं। एक और बात ध्यान रखना, बच्चे को जब दूध पिलाते हैं उसके बाद बर्प कराना होता है। बर्प कराने के लिए ऐसे कंधे पे रखो, बर्प कराओ, ठीक है। बट ये ड्यूटी पापा की है। माँ ने दूध पिला दिया, पापा को दे दो, पापा बर्प कराएं, या घर में जो कोई भी है। और ये चीज 3 महीने तक आपको कराना है, क्योंकि मुझे बहुत डाउट था कब तक
कराना है। कभी ऐसा लगे कि दूध का प्रोडक्शन आपका उतना हो नहीं रहा है, तो ऐसे में जो लाल दाल होती है ना, लाल दाल को उबाल करके थोड़ा सा नमक डाल करके उसको पी जाओ, उससे आपके मिल्क का प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। एंड सच बताऊं, जब तक मेरी मम्मी दिल्ली से यहाँ नहीं आ गई थी ना, मैं हमेशा 12-15 दिन मैंने मिल्क पंप किया। पंप एक मशीन आती है, उससे दूध निकालते हैं फिर बच्चे को पिलाते हैं। फिर वो बॉटल अच्छे से क्लीन करो, उसको सैनिटाइज करना बहुत जरूरी होता है। इतना लेंदी प्रोसेस था ना, बहुत टायरिंग था यार। और बार बार ना ब्रेस्ट के निपल्स को वॉश नहीं करना होता। कई लोगों को लगता है कि बार बार दूध पिलाते हैं तो क्या बार बार उसको वॉश करें, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। और हर 2 घंटे बाद आपको बच्चे को दूध पिलाना होता है, ऐसा डॉक्टर गाइड करते हैं। और बच्चे तो 24 घंटा सोते रहते हैं। जो न्यूली बॉर्न बेबी है ना, हमारा भी सोती रहती थी सारा टाइम, पर हम लोग जबरदस्ती उसके नींद से उठा के, प्रॉपर्ली व्लॉग में भी दिखाया था मैंने, नींद से उठा करके दूध पिलाते थे। लोग ऑफेंड हो जाते थे कि आप अपने बच्चे को क्यों उठा रहे हो, नींद से बेचारी को सोने दो, फिर तो वो सारी रात भूखी पेट सोती रहेगी ना, तो मेरी जिम्मेदारी है उसे उठाऊं और दूध पिलाऊं। और अक्सर ऐसा भी देखा जाता है न्यूली बॉर्न बेबी को टाइफाइड हो जाता है, ये नॉर्मल है। जब हमारा को हुआ था तो मैं भी थोड़ी परेशान हो गई थी, लेकिन सबको होता है मोस्टली। डिलीवरी के बाद जब आपके बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है ना, आपकी पीरियड जाने का नाम नहीं लेते। 1-1.5 महीने मेरी भी ऐसी कुछ पीरियड्स आए थे। मैंने डायपर पैड यूज करना स्टार्ट किया एंड बहुत कंफर्टेबल कन्वीनियंट था ना, अंडरवेयर पहनने की जरूरत नहीं है एंड वो आपके सी सेक्शन के ऊपर आके टच भी नहीं होता था, तो बहुत कंफर्टेबल रहता था। 360 प्रोटेक्शन भी देता था, तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से ये वाला ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी बातें इनिशियल डेज में मुझे नहीं पता थी, ऑल्दो मैं इतनी रिसर्च करती थी इस चीज के ऊपर, सारा टाइम यही ढूंढती रहती थी कि बुक्स पढ़ लूं, डॉक्टर से बात कर लूं, इस बारे में जान लूं। डॉक्टर से भी मिलती थी तो उसका इतना दिमाग खाती थी ना मैं, डॉक्टर से इतने सारे सवाल पूछती थी ना, वो भी परेशान हो जाती होंगी। ऐसा कभी बोला तो नहीं, बट हो जाती होंगी। बट स्टिल बहुत सारी चीजें सीखते सीखते मैंने सीखी है। इतनी सारी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने अपने एक्सपीरियंस से सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। कई लोगों को लगता है कि कब तक ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए, मतलब मैंने देखा है कई लोग 6 महीने में छोड़ देते हैं, 8 महीने 1 साल तक कराते हैं, बट इन माई केस जब तक हमारा चाहेगी आई विल कंटिन्यू दैट। मैं ऐसा नहीं है कि मैं 1 साल 2 साल या 3 साल में स्टॉप कर दूंगी, नहीं। नानी टेढ़ी मोरनी को मोर ले गई, बाकी जो बच्चे थे काले चोर ले गए। क्या करूं मैं इस बच्चे का? सुना गाइस, क्या बोला हमारा ने? दुद्दू। बस इसको यही चाहिए होता। अभी सो के उठ गई है हमारा, और मेरा शूट हमारा के भरोसे रहता है। ये सोती है तो मैं शूट करती हूँ, जगती है तो मैं शूट नहीं कर सकती हूँ। क्या सही टाइम पे आए हो प्रिंस के, सही टाइम पे। हाय, गाजर का हलवा लेके आया मैं। तुम दिख नहीं रहे। बाद में देखा मैं, बैठो ना, बैठो ना। बाद में देखा मैं भंडारा चल रहा था, उसमें गाजर का हलवा बट रहा था। मैं वीडियो बना रही थी, इसके अंदर मैं बता रही थी माय अपडेट अबाउट सेकंड प्रेगनेंसी। मैं सोच रही थी मैं कैसे बताऊं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, इतने में तुम आ गए। मैं बस इतना ही बता रही थी, सेकंड प्रेगनेंसी लाइव अपडेट। वैसे ये बी नेचुरल की वीडियो है, तो ये ब्लॉग में बताएंगे ना फिर। हमारा क्या सोच रहे हो हैं? दूसरा प्रॉपर्टी में हिस्सा ऐसे कैसे रहेगा? सच्ची बता रही हूँ, हमारा देखो बच्चे का। हमारा ऐसी करती है, मैं मेरी होते हुए मेरी प्रॉपर्टी में दूसरा हिस्सा नहीं लगने दूंगी। प्रेगनेंसी का ये है कि आप जब रिलैक्स हो, मौन हो, टेंशन फ्री हो, तो मुझे लगता है सब चीजें अच्छी हो। और बच्चे को भी हमें टाइम देना है, करेंगे इसी साल 2024 में आरंभ करेंगे कुछ ना कुछ। देखो, डॉक्टर के पास हम गए थे चेकअप कराने के लिए कि मैं फिट हूँ सेकंड प्रेगनेंसी के लिए या नहीं हूँ, क्योंकि सी सेक्शन की थ्रू डिलीवरी हुई थी, तो सब हील हो गया या नहीं, तो उन्होंने कहा सब हील हो गया है, कर सकते हो ट्राई। बाकी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए भी मैम के पास हमारी एडवाइस लेने के लिए, सो होपफुली ये वाला एक्सपीरियंस भी अच्छा जाए। लेकिन हमने ट्राई नहीं किया, क्योंकि हम दोनों अलग ही हो गए उसके बाद। मतलब प्रिंस ने तो अब अपना घर भी ले लिया है ना, अब ये वहीं जा करके रहते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, ऊपर से ये सारा टाइम दिल्ली में ही रहते हैं। तो हम जब अलग हैं तो तीसरा हमारे बीच कोई कैसे आ सकता है? अब तो चौथा बोलेंगे ना उसको, तीसरी तो ये है। तो अगर हम मिलते हैं वापस से, एक होंगे तो हो पाएगा, नहीं तो फिर लेट्स सी। बाकी इन डिटेल व्लॉग में बताएंगे, जो कि किसी जन्म में तो आ ही जाएगा। शॉर्ट्स तो आते ही हैं, आप देखिए। हमारा के शॉर्ट्स देखना यार, हमारा तहलका मचा रही उधर हैं बच्चे। सच में तहलका मचा रही है, बहुत पिटाई करते रहते हो पापा की। पिटाई करते रहते, नहीं एक्टिंग करती है। देखो। अच्छा नो नो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल कैच यू अगेन। चलते ना हमारा से, बाय बाय गाइस, थैंक यू।